नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों 69,000 टीचर भर्ती जहां से चली थी एक बार वापस उसी मोड़ पर आ गई है। लेकिन अब ये इतनी उलझ चुकी है कि इसमें आगे क्या हो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ खंडपीठ, सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों के बीच उलझा हुआ है और तीनों में अलग अलग डेट और अलग अलग मुद्दे हैं सुनवाई के। तो कुल मिला के इन सब चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए। अब शिक्षा मित्र इस मामले में क्या कह रहे हैं और साथ साथ वो मेरे भाई बहन जो काफी लकी हैं और इसमें सेलेक्ट होकर के अंदर आ गए हैं, उनकी जो परेशानियां हैं मोबाइल नंबर की या डॉक्यूमेंट या उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सुधार की, वो उनकी परेशानियां अलग हैं। इन सभी मुद्दों पर एक एक करके हम यहाँ बात कर लेते हैं और काफी स्तर पर आपको समाधान देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहां सबसे पहले उन भाई बहनों की बात कर लेते हैं जो अभी सिस्टम में एक बार प्राइमो फेसी अंदर आ गए हैं। 1,46,000 में वो लकी लोग शामिल हैं और उनके साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो दो तरीके की आ रही है। पहली जो प्रॉब्लम है उनके साथ वो ये है कि उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन का जो कॉलम्स थे फॉर्म भरते समय उनमें कुछ ना कुछ उनसे गड़बड़ हो गई थी और वो चाहते हैं कि उनमें सुधार हो जाए। लेकिन पीएनपी का आयोग का ये मानना है कि फॉर्म चूंकि आपने भरा था, अगर आपने गलत तथ्य दिए तो ये जिम्मेदारी आप ही की है। साथ साथ ये भी मान के चल रही है पीएनपी कि इसमें आप लोग पूरी तरीके से कार्रवाई के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि आपने गलत तथ्य पेश किए और गलत तथ्यों के आधार पर भर्ती होने की कोशिश की, ऐसा उल्टा एलिगेशन आप पर लगाया जा रहा है। तो इसमें संभावना कम है कि सुधार का मौका दिया जाए। जो क्वालिफिकेशन जो सिस्टम आपने भर दिया उसमें वही माना जाएगा, जो तथ्य जो कंटेंट आपने उसमें भर दिए अभी तक के हिसाब से वही माना जाएगा। तो इसमें हो सकता है कि आपको आगे जाकर के नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि ये गलती आप ही की। और मैं बार बार अपील करता आ रहा हूं, शुरू से हर वीडियो में करता हूं, जब भी नई वैकेंसी बताता हूं कि फॉर्म भरते समय कोई ऐसी छद्म गलती ना करें जो उल्टा आप ही पर आ जाए। कोई नहीं मानेगा कि आपने गलती से नंबर गलत भर दिए, सब मानेंगे कि आपने छद्म रूप से नंबर गलत भरे हैं ताकि आप अपियर हो जाएं और एग्जाम पास होने पर आप कोर्ट जा सके, भर्ती को उलझा सके। तो ये उल्टा एलिगेशन पे भी आप पर लग सकता है, तो इसके जिम्मेदार आप खुद ही हैं। बात कड़वी जरूर है, लेकिन ये सही है कि जो गलती हो गई उसको सुधारने का मौका पीएनपी पर है, वो दे अथवा ना दे। ये हुआ आपका शैक्षणिक रिकॉर्ड संबंधी संशोधन का आधार। अब दूसरी बात कर लेते हैं मोबाइल की। तो मोबाइल में एक सामान्य सी स्थिति है, मोबाइल नंबर चेंज हो जाते हैं, लेकिन हम लोग सब मेच्योर हैं यार। हमने हमारे मोबाइल नंबर जो एकेडमिक में भर दिए थे, जो फॉर्म में भर दिए थे, वो चेंज अगर हो रहे हैं तो हमें वहां सुधार कराना होता है। वो अगर किसी ने कराया है तो उनको आगे जाके बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि उनकी मंशा क्लियर हो सकती है। लेकिन फिर भी ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार आपको राहत दे सकती है। हालांकि बहुत तेजी से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन मामला आगे इतना उलझ गया है कि इसके किसी भी वक्त रुकने की संभावना बन गई है। तीसरा मामला है डिग्री का। जिन मेरे भाई बहनों के पास डिग्री नहीं है वो डिग्री ले लें, लेकिन डिग्री का मामला भी ऐसा है कि अगर मान लीजिए तय तारीख तक आपको डिग्री नहीं मिलती है तो इसमें आपको डेट बढ़ाने के चांस भी मिल जाएंगे और इसमें राहत भी मिल सकती है। लेकिन फिलहाल पीएनपी का ये कहना है कि डिग्री तो प्रस्तुत करना मस्ट है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगले महीने के फर्स्ट वीक में आपकी काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। तो वैसे तो संभावित रूप से सभी की डिग्रियां इस टाइम तक आ जानी चाहिए, नहीं आती हैं तो इसका एक तरीका यह है कि आप संबंधित यूनिवर्सिटी से लिखवा सकते हैं कि अभी डिग्री जारी करना संभव नहीं है, अतः इनको जो है राहत दी जाए। ऐसा शपथ पत्र भी लग सकता है और इस मामले को अगर मीडिया में उठा जाए तो भी पीएनपी आपको राहत दे सकती है, क्योंकि डिग्री जारी करना टोटली ये आपके हाथ में नहीं है, ये गलती आपकी नहीं है, तो इसकी सजा भी आपको नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं जो मैटर कोर्ट में चल रहा है, एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बात पर कि क्या जो अर्जियां लगी है वो स्वीकार हुई हैं अथवा नहीं, और किन किन मुद्दों पे अर्जियां लगी हैं। तो अर्जी के मुद्दे एक बार आप देख लो। पहला तो यही है कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, जैसे कि हिंदी के आपके ग्रामर सिलेबस में था लेकिन साहित्य के क्वेश्चन आ गए। एक तो ये मुद्दा है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे। दूसरा मुद्दा क्या है कि जो सवाल जिनके उत्तर गलत थे उनको भी सही माना गया है बिल्कुल फाइनल आंसर की में, तो उनको ऐसा क्यों माना गया है। दूसरा इसमें यह है
तीसरा शिक्षा मित्रों का है कि जनरल के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40। जब ये पासिंग मार्क्स लागू कर दिया गया था फॉर्म भरते समय विज्ञप्ति में, तो इसको परिवर्तित करने का क्या आधार है? ठीक है। चौथा शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि बीएड को जब अलाउ किया है इस भर्ती में, तो वो उनकी पीठ पर सवार होकर के भर्ती में अंदर आ गए हैं, तो ऐसा करना भी गलत है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला। तो यहाँ रोहित शुक्ला और 110 अन्य जो अभ्यर्थी हैं उनकी अर्जेंस याचिका स्वीकृत हो गई है और इस पर सुनवाई होनी है। और जज हैं इसमें विवेक वर्मा। श्री विवेक वर्मा की पीठ ने इस याचिका को स्वीकार किया है और इसकी सुनवाई की जो डेट दी है वो 28 तारीख दी है। इसमें ये तीनों ही आधार आपके होंगे। बाकी जो अर्जियां थी वो सारी अभी तक खारिज हो गई हैं। इसको लेकर के वकील समाज में रोष व्याप्त है और उनका कहना है कि ये सही नहीं हुआ। जब एक अर्जी स्वीकार की गई तो बाकी भी स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि उनके क्लाइंट्स उनको प्रेशर कर रहे हैं, उनको उनसे कुछ सुनना पड़ रहा है। दूसरी बात करेंगे लखनऊ खंडपीठ की। लखनऊ खंडपीठ में ऋषभ मिश्रा और अन्य की याचिका भी स्वीकार हुई है और इसकी सुनवाई भी 28 मई को है। तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 28 मई का वेट करना भी चाहिए। फिलहाल 3 दिन की छुट्टी है, सैटरडे, संडे और ईद की, तो इन दिनों में कुछ भी अभी नहीं हो पाएगा और यानी कि भर्ती प्रोसेस भी आगे नहीं बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं लखनऊ पीठ की। तो लखनऊ पीठ में 27 मई तक उत्तर कुंजी पर विशेषज्ञों की राय के सहित हलफनामा मांगा है कोर्ट ने सरकार से। ठीक है। लखनऊ पीठ में क्या हुआ है फिर से सुन लीजिए कि 27 मई तक सरकार को एक हलफनामा देना है, जिसमें जो आपने क्वेश्चनों पर आपत्तियां थी और जो क्वेश्चन पीएनपी ने सही माने हैं, फाइनल आंसर की पर जो विशेषज्ञों की राय थी वो राय सहित हलफनामा मांगा है कि आपने कैसा, कब, क्यों और किस आधार पर किया है। तो ये लखनऊ पीठ में चल रहा है मामला और इसमें 27 मई तक की डेट दी है। अब जो मामला है सबसे बड़ा वो है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में 2-3 चीजें हैं जो अच्छी हैं और 2-3 चीजें हैं जो इस भर्ती को अटकाने की स्थिति में आ सकती हैं। ठीक है। तो इमीडिएट तो अभी हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है भर्ती के प्रोसेस को रोकने की, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा रहे, तो ये पॉजिटिव चीज है। लेकिन जो मामला चल रहा है वो सुनवाई जब उसकी होगी, उसका फैसला होगा, तो ये भर्ती प्रक्रिया उसके अधीन होगी। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का ये जो यहां जो चल रहा है मामला, ये किस तरीके से भर्ती को प्रभावित कर सकता है, तो पहले इस मामले को पूरा समझ लो। सुप्रीम कोर्ट में जो विवाद चल रहा है वो चल रहा है पासिंग मार्क्स को लेकर के। 45% सामान्य के लिए और 40% आरक्षित वर्ग के लिए ये तय थे। ठीक है। बाद में सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का हवाला देकर के 65 और 60 कर दिया। अब स्थिति क्या है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 जुलाई से पहले वो अपना पक्ष रखे, और पक्ष में उससे क्या मांगा गया है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसके चरण वाइज चार्ट प्रस्तुत करे। तो सुप्रीम कोर्ट यहां ये देखेगा कि किस चरण पे रोक लगाई जा सकती है, किस चरण पे रोक नहीं लगाई जा सकती। हो सकता है काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो जाए और फाइनल जो आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उस पर रोक लग सकती है, अगर मामला सुनवाई में सही तरीके से आगे आता है तो। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की स्थिति क्या होती है, क्या नहीं होती सुनवाई के बारे में, ये केवल हम कयास लगा सकते हैं, अभी कह कुछ भी नहीं सकते, क्योंकि माननीय न्यायालय से न्याय की उम्मीद सभी को होती है और न्याय ही मिलता है। दूसरी बात, 14 जुलाई तक जवाब मांगा है। तो 6 जुलाई तक तो कहा है कि आप चार्ट प्रस्तुत करें भर्ती का, किस किस डेट को क्या क्या प्रोसेस करने वाले हैं, और साथ साथ 14 जुलाई तक जवाब मांगा है। अब इसमें शिक्षा मित्रों का जो तर्क है वो भी एक बार आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है जो शिक्षा मित्र बतौर सहायक अध्यापक लगे हुए हैं उनको नहीं छेड़ा जाए, तो उनकी नौकरी अभी नहीं जा रही है। भले ही नई पोस्टिंग इस बीच हो जाती है तो भी उनकी नौकरी खतरे में नहीं है, ऐसा मान सकते हैं। दूसरा, शिक्षा मित्र कह रहे हैं कि बीएड वालों को जो अलाउ किया, भाई 84,000 से अधिक बीएड पास यहाँ पास हुए हैं और इनको जो अलाउ किया गया उसकी वजह से उनके साथ प्रॉब्लम आई है, ये उनका मानना है। और एक आरोप और है उनका, वो ये कि कोर्ट के जो आदेश थे इस भर्ती को करने के, इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के, उस प्रक्रिया के अनुसार, कोर्ट के आदेश के अनुसार ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो रही है। ठीक है। तो ये मामला है। अब कोर्ट ने यहां कहा है कि भर्ती प्रक्रिया को वो नहीं रोक रहे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया का पूरा चार्ट मांग लिया है। तो हो सकता है किसी एक चरण पर रोक लगाई जा सके, हो सकता है वो फाइनल जब आपकी नियुक्ति वाली आए वहां रोक लग सकती है। दूसरी बात,
एक ये कहा है कोर्ट ने कि ये जो भर्ती है इस पर हम रोक तो नहीं लगा रहे, लेकिन ये भर्ती फैसले के अधीन रहेगी। तो मान लीजिए अगर फैसला आता है 40-45 के पक्ष में बाद में, तो पूरा एक बार रिशफल होगा और ये इतनी गाढ़ी तरीके से उलझ सकती है जिसको सुलझाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, सरकार के लिए गले की फांस बन सकती है। तो कुल मिला के गलतियां जिस भी स्तर पर रही, जिस भी चरण में रही, लेकिन एक बार तो न्याय अन्याय के बीच में स्थिति ऐसी आ गई है जहां ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि शिक्षा मित्रों को उनकी क्वालिफिकेशन के बाद जो अनुभव है उसको जोड़ने के बाद क्या वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएंगे, या फिर जिन 160-65 लिया गया है क्या वो बिना अनुभव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। अब इसमें एक संशय ये आ गया है कि जिन लोगों ने अपनी फॉर्म भरने में ही गलतियां कर दी, जिन्होंने अपनी इस तरह की गलतियां कर दी, क्या उन्होंने गलतियां जानबूझकर की हैं या छद्म गलतियां की हैं, या फिर गलतियां उनसे हो गई हैं, पीएनपी इस पे सुनवाई को तैयार नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ भी ये स्थिति बन सकती है कि उनको बाहर कर दिया जाए। कुल मिलाकर के सब की सब स्थितियां असमंजस की और एकदम निराशा की सी बनी हुई है, जो सेलेक्ट है उनके लिए भी, जो नहीं है उनके लिए भी। बहुत अजीब स्थिति में यह भर्ती पहुंच गई है। खैर, अभी तक की स्थिति इसमें यह थी, ये अपडेट था जो मुझे आपसे शेयर करना था। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। एक रिक्वेस्ट और करूंगा, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर लिख देना, क्योंकि जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक बातें आगे नहीं पहुंच सकती। चाहे आप शिक्षा मित्र हैं, चाहे आप सेलेक्ट कैंडिडेट्स में से भी कोई एक कैटेगरी से हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, आपको लिखनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए ताकि आगे तक पहुंचाई जा सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।